Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। जाति एक सच्चाई है, लेकिन जमात की राजनीति करिए। कुशवाहा समुदाय को इस बात का एहसास है कि आपने सीट देकर के वोट ट्रांसफर नहीं कराया और मात्र एक जीते। राजनीति में छद्म रूप में जाति का इस्तेमाल करते हैं और जब मौका मिलता है तो जाति के लोगों से भी जमीन लिखवा लेते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कुशवाहा समाज को लेकर के एक कार्यक्रम किया था और उन्होंने कहा कि आज से यादव और कुशवाहा को साथ आने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों को हमेशा लड़ाने का काम किया है। लालू जी जो है वो हमेशा एक साथ लेकर के आते हैं। तेजस्वी यादव हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव इन दिनों एक नया समीकरण बना रहे हैं यादव और कुशवाहा का, क्या कहेंगे आप? कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जाति एक सच्चाई है, लेकिन जमात की राजनीति करिए। आप तो चूड़ा दही का मेल करा रहे थे भूमिहार यादव का, यह भी आप ही ने किया। तथा कथित कहा जाता, मैं नहीं जानता, आपके पिता कहे थे भूरा बाल साफ करो। अब नया नारा लेकर के आए हैं कि कुशवाहा और यादव की एकता की बात। कुशवाहा समुदाय को इस बात का एहसास है कि आपने सीट देकर के वोट ट्रांसफर नहीं कराया और मात्र एक जीते और हम 2, 3 में 2, तो एक ज्यादा की 2 ज्यादा। यादव समुदाय को इस बात का एहसास है कि स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जो शेरे बिहार कहलाते थे, शैक्षणिक संस्थानों में यादव समुदाय के लोग पढ़ें इसकी चिंता करते थे। दरोगा राय शिक्षा की चिंता करते थे और आपके पिता लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय में यादवों को भेजकर चरवाहा बना दिया। तो सबको एहसास हो गया है कि राजनीति में छद्म रूप में जाति का इस्तेमाल करते हैं और जब मौका मिलता है तो जाति के लोगों से भी जमीन लिखवा लेते। देखिए कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और जेडीयू जो है वो लवकुश समीकरण के लिए जानी जाती है कि लवकुश का जो वोट बैंक है वो जेडीयू के पास है। लेकिन क्या नीतीश कुमार आपके इस लवकुश को तोड़ने में सफल होंगे? क्या वही कोशिश है उनकी कि इनके लवकुश को तोड़ दें? देखिए, हमको तोड़ने की कोई कोशिश करता है उस पर राजनीति में वज्रपात हो जाता है। हमसे कोई मोहब्बत करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा? हम 45 एमएलए की पार्टी हैं और राजनीति मेरे इर्द गिर्द घूमता है। लौ कुश समीकरण कहा जाता है, लेकिन यादव समुदाय की भी हिस्सेदारी हम देते हैं ज्यादा। विजेंद्र यादव जी कब से एमएलए हैं? कितना बार उनके यहाँ एमएलए रहे? सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं। नरेंद्र नारायण यादव जी, बहुतेरे नाम हैं। नंद किशोर यादव जी आज एनडीए में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने कभी हिस्सेदारी दिया? विधानसभा में, विधायक दल में, सब जगह अपने परिवार की हिस्सेदारी। इसलिए इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। अरे आप गमछा टोपी में लगे रहिए, कहाँ लग रहे हैं सामाजिक समीकरण में? टोपी पहनाएंगे, गमछा पहनाएंगे, गमछा मुरट्ठा पहनेंगे, इसी में लगे रहिए, यही आपको सूट करता है। चलिए अब आपसे एक सवाल लेंगे। आपने अभी कहा कि 45 एमएलए हैं और बिहार की राजनीति जो है जनता दल यूनाइटेड के इर्द गिर्द घूमती है। अब चूंकि अब तो माना यह भी जा रहा है कि देश की राजनीति भी जनता दल के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या लग रहा है 4 राज्यों में चुनाव होना है, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तो जदयू की भूमिका इन राज्यों में कहाँ कहाँ होगी? देखिए, हमारी पार्टी अपने सांगठनिक विस्तार के लिए जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी इच्छा व्यक्त करती है। झारखंड में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन हम स्थानीय निकाय के चुनाव में हमको सफलता मिली है वहाँ, तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी की आकांक्षा होगी। झारखंड में पार्टी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी से मिले। सरयू राय जैसा व्यक्ति जो निष्कलंक है राजनीति में, वैसे व्यक्ति जनता दलियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है ना। तो स्वाभाविक है जब ऐसे नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो हम अपने पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए चुनाव तो लड़ेंगे। मतलब झारखंड और जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी उम्मीद है? नहीं, महाराष्ट्र में हमारे स्नातक में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी रहे हैं। अब वहाँ पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा इसकी जानकारी मुझे। फिलहाल झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव? झारखंड में तो मुझे लगता है तय है
अब जम्मू कश्मीर के बारे में अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता दलियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। झारखंड में कितने सीटों पर तैयारी है? ये सीटों की संख्या, उम्मीदवार, ये सब तय करने का अधिकार जनता दलियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी को है। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि हम बड़ा करीबी हैं, उनको भी सब जानकारी नहीं रहता है। चलिए, तो अभी हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे और कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई तेजस्वी यादव के यादव कुशवाहा समीकरण पर भी और आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू की दावेदारी पर भी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।